हेडिंग डालो भैया, डुअल कन्वर्टर। किसे कहते हैं भैया डुअल कन्वर्टर? नाम से क्या लग रहा है? यानी डुअल कन्वर्टर का मतलब यह है कि कन्वर्ट तो करेगा, लेकिन कितनी बार? दो बार। यानी इसके अंदर दोहरी प्रवृत्ति होगी। दोहरी प्रवृत्ति का मतलब कि एक बार ये सीधी दिशा में भी घुमा सकता है और एक बार उल्टी दिशा में भी घुमा सकता है। कुछ इस तरह की प्रवृत्ति रखेगा कौन? डुअल कन्वर्टर। तो लिखिएगा, यह एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, यह एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है यह एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो कि किसी मशीन की किसी मशीन के गति की दिशा को गति की दिशा को बदल सकती है। गति की दिशा को बदल सकती है। और गति की दिशा को बदलने के लिए और गति की दिशा को बदलने के लिए दो प्रकार के और गति की दिशा को बदलने के लिए दो प्रकार के कन्वर्टर का यूज किया जाता है। गति की दिशा को बदलने के लिए दो प्रकार के कन्वर्टर का प्रयोग किया जाता है। इसलिए इसे डुअल कन्वर्टर कहते हैं। इसलिए इसे डुअल कन्वर्टर कहते हैं। इसलिए इसे डुअल कन्वर्टर कहते हैं। हेडिंग डाल लीजिएगा, ब्रिज टाइप डुअल कन्वर्टर। जी हाँ, ब्रिज टाइप डुअल कन्वर्टर। हाँ, हाँ,
बना लीजिए। हो गया भैया, बन गया तो ठीक है। तो समझा, जैसे आप लोग देखे होंगे ड्यूअल कन्वर्टर में पहले आता था आपका कैसेट प्ले करने वाला, जिस पर आप पहले कैसेट लगा करके गाने उन्हें सुना करते थे। आज तो जमाना चेंज हो गया भैया, अब तो देखने के लिए भी नहीं मिलता। हाँ, अब जमाना चेंज हो गया, अब तो आप लोग खुद दिन रात मोबाइल में देखते हैं। नहीं भैया, जो टेप में लगता था, टेप वाले में। हाँ वही बाजा, उसी को बाजा बोलते हैं। हाँ, तो उसमें क्या होता था, उसमें मोटर लगे हुए थे। क्या किया जाता था, उस मोटर को हमें फॉरवर्ड दिशा में और उसी मोटर को रिवर्स दिशा में घुमाने की आवश्यकता पड़ती थी। वही मोटर क्या करता होता भाई, एक बार क्या करता था, सीधी दिशा में गति करता था। जब हमको रील यानी गाने को पीछे करना होता था तो हम उसको बैकवर्ड करते थे, तो वो दूसरी दिशा में भी उसको ले जाता था। ऐसा होता था। बोलो भाई जी। वो अलग मैटर है। अगर एक ही कैसेट है, उसी कैसेट के रील को क्या करना पड़ता था, आगे या पीछे करना होता था, तो हम क्या करते थे, उसको आगे की दिशा में और पीछे की दिशा में, दोनों दिशाओं में क्या कर सकते थे, उसको मूव करा सकते थे। तो वहां पर आपका डीसी सप्लाई होती थी। डीसी सप्लाई पर डीसी मोटर को फॉरवर्ड और रिवर्स वाला मोड दे करके हम क्या करते थे, उसको आगे पीछे की तरफ गति कराते थे। तो यहां पे कोई एक ऐसी डिवाइस है आपका, जो मोटर है, उस मोटर को फॉरवर्ड दिशा में और उसी मोटर को बैकवर्ड दिशा में घुमाने की आवश्यकता होती है, तो वहां पर आपका इस कन्वर्टर का प्रयोग किया जाता है। या फिर उसके गति को नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है, तब भी इस मोटर का तब भी इस कन्वर्टर का हम लोग क्या करते हैं, आपका प्रयोग करते हैं। तो ड्यूअल कन्वर्टर जो बेसिकली आपका बेस्ड है, वो गति की दिशा पर है। यानी गति की दिशा अगर एक बार दूसरी और एक बार आपको पहली दिशा चाहिए, यानी अलग अलग दिशाएं चाहिए, उनको अलग अलग दिशाओं में मूव कराना है, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम डुअल कन्वर्टर का यूज करते हैं। आप लोग देखे भी होंगे, जैसे पहले कैसेट आता था सीडी, सीडी में भी क्या होता था, सीडी में भी मोटर लगा होता था जो रन करता था, आपका होता था ना भाई। उस मोटर को क्या करते थे, उस मोटर को घुमाने की आवश्यकता होती, तो उस मोटर को घुमाने के लिए डीसी पावर की आवश्यकता होती थी। अब उसमें तो उस क्या कहते हैं, सीडी के अंदर खूब बड़ा सा ट्रांसफार्मर तो बैठा नहीं सकते। या जो आपका लैपटॉप आज के समय में आता है, लैपटॉप में तो क्या कर सकते भैया, उस लैपटॉप के अंदर बहुत बड़ा सा आपका क्या कहते हैं, ट्रांसफार्मर तो बैठा नहीं सकते, जो ट्रांसफार्मर से आने वाली एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट कर सके, रेक्टिफायर, ऐसा तो करेंगे नहीं। तो यहां पर थायरिस्टर का यूज करते हैं, जो एसी को क्या कर सकता है, डीसी में कन्वर्ट करेगा आपका। तो वो डीसी वाली सप्लाई जो होगी, उस डीसी वाली सप्लाई को जब कन्वर्ट करेगा आपका, तो उसमें क्या करेगा आपका कि ये थायरिस्टर ही लगे होंगे जो उसको डीसी में कन्वर्ट कराएंगे आपका। तो उसको हम क्या करते थे, उस सीडी वाले कैसेट को एक बार एक दिशा में, फिर चाहते थे अपने मन चाहे दिशा में भी उसको क्या कर सकते थे। अगर हमें भाई वही आपका जो आगे चला गया है कोई आपका गाना या फिर कोई आपका सीन, उसी को पीछे लाना होता था, तो उसको बैकवर्ड में घुमाते थे, होता था ना ऐसे, फॉरवर्ड और रिवर्स करने का प्रोसेस, तो वो किया जाता था आपका। तो जहां पर भी फॉरवर्ड और रिवर्स करने के लिए, मोटर को फॉरवर्ड और रिवर्स करने के लिए जिस प्रोसेस की आवश्यकता होती है, वहां पर हम डुअल कन्वर्टर का यूज करते हैं, जहां पर भी ऐसी आवश्यकता होगी। और खास करके ये कन्वर्टर मोटरों के लिए ही यूज किया जाता है। और ये टोटल 4 स्टेट में वर्क करता है। जैसे मान लीजिए अगर हम यहां से पॉजिटिव हाफ साइकिल देते हैं, सपोज दैट अगर एसी देंगे, तो भैया एसी पर क्या जाएगी, पॉजिटिव हाफ साइकिल जाएगी। ये पहला सिरा किससे जुड़ेगा, प्लस से, और दूसरा सिरा किससे जुड़ेगा, माइनस से, जिसकी वजह से क्या होगा, ये वाला पॉइंट प्लस से जुड़ेगा और ये वाला पॉइंट भी किससे जुड़ेगा, प्लस। ये वाला पॉइंट किससे जुड़ेगा, माइनस से, और ये वाला पॉइंट भी किससे जुड़ेगा, माइनस से। तो कौन सा डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा और कौन सा डायोड रिवर्स बायस में होगा, सॉरी कौन सा थायरिस्टर फॉरवर्ड में और कौन सा रिवर्स में होगा। तो ये वाला जो थायरिस्टर है, ये वाला थायरिस्टर किस में होगा आपका भैया, ये वाला थायरिस्टर फॉरवर्ड बायस में। दूसरा कौन सा थायरिस्टर फॉरवर्ड बायस में होगा, तो दूसरा T4 वाला थायरिस्टर जो होगा वो फॉरवर्ड बायस में होगा भाई, है ना। तो हमारा आप लोग देखे भी होंगे जो ग्राफ खींचा जाता है आपका,
जैसे ये वोल्टेज, एक करंट हो गया, ये भी करंट हो गया, ये क्या हो गया भैया, वोल्टेज हो गया, ये भी क्या हो गया, वोल्टेज हो गया। ठीक, ये क्या होगा, ये प्लस भी होगा, ये प्लस आई होगा, ये क्या होगा आपका भैया, माइनस भी होगा, ये क्या होगा, माइनस आई होगा। यही होता है ना कोऑर्डिनेट पे। तो जब आपका थायरिस्टर जो है, जब थायरिस्टर T1 और T4 क्या होगा, T1 और T4 ऑन अवस्था में होगा, तो धारा कैसे फ्लो करेगी, तो यही धारा जो फ्लो करेगी वो यहां से आएगी और इस थायरिस्टर से होते हुए इस तरह से जाएगी और यहां से होते हुए कहां पहुंचेगी, क्या इससे आएगी लौट के, नहीं, क्योंकि ये रिवर्स बायस में, तो यहां से नहीं आएगी। ये धारा कहां जाएगी, ये धारा यहां पर पहुंचेगी और ये यहां से लोड से होते हुए ये धारा क्या होगी आपका, गुजरे आएगा भाई, इस तरह से, इस तरह से ये धारा क्या होगी, अपने सर्किट में इस तरह से लौटेगी। यही आएगा ना भैया। तो ये क्या है, इस समय कौन सी साइकिल दी है, वोल्टेज प्लस में है कि माइनस में है, तो वोल्टेज जो है वो हमारा पॉजिटिव में है, जो करंट फ्लो कर रही है वो भी पॉजिटिव से निगेटिव की साइड में ही करंट फ्लो हो रही है, जिसकी वजह से ये किस कोऑर्डिनेट में होगा भैया, तो वो आपका होगा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में कार्य कर। और इस समय जब पॉजिटिव हाफ साइकिल दे रहे हैं तो पॉजिटिव हाफ साइकिल पर, पॉजिटिव हाफ साइकिल पर, और किसको VS1, इसको बना लेते हैं क्या, इसको VS1 कह देते हैं, इधर भी एक सप्लाई दे रहे हैं तो इसको VS2 कह देते हैं, यानी दूसरी सप्लाई है आपका। और ऐसी स्थिति में पॉजिटिव हाफ साइकिल पर जो हमारा थायरिस्टर T1 और आपका T4 है वो कहां है आपका, टर्न ऑन की अवस्था में है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये आपका आउटपुट को सप्लाई प्रदान करेगा, यानी लोड को सप्लाई प्रदान करेगा, और जब लोड को सप्लाई प्रदान करेगा तो T1 और T4 के कारण जो ये जाने वाली सप्लाई है ये T1 और T4 से होकर के फ्लो करेगी, किसके लिए, लोड के लिए। अब इसी पर अगर हम निगेटिव साइकिल देते हैं, इसी पर हम वोल्टेज कौन सा देते हैं भैया, वोल्टेज हम निगेटिव वोल्टेज देते हैं, तो वोल्टेज हमने कौन सा दे दिया, ये वाला दे दिया, निगेटिव वोल्टेज दे दिया। तो वोल्टेज का मान निगेटिव के पॉजिटिव, वोल्टेज का मान हो गया निगेटिव, पॉजिटिव तो नहीं ना, तो वोल्टेज का मान क्या हो गया आपका भैया, तो वोल्टेज का मान हो गया निगेटिव। जब वोल्टेज निगेटिव हो जाएगा तो ये पहला से किससे जुड़ेगा, माइनस से, और दूसरा से किससे जुड़ेगा, प्लस से। अब यही जो है आपका ये वाला सिरा किससे होगा, माइनस से, ये वाला किससे होगा, माइनस से, और इस स्थिति में ये वाला किससे होगा, प्लस से, और ये वाला किससे होगा, प्लस से। अब कौन सा डायोड आपको फॉरवर्ड में दिख रहा है, तो आपको दिखेगा कि ये जो T2 है, ये T2 का ये जो टाइप है किससे जुड़ा है, माइनस वाला N से जुड़ा है, सॉरी निगेटिव से जुड़ा है ना, तो ये वाला T2 और जो ये आपका T3 ये दोनों किस बायसिंग में होंगे, तो दोनों फॉरवर्ड बायसिंग में होंगे। वोल्टेज कौन सा, निगेटिव, तो वोल्टेज आपका कौन सा है, तो वोल्टेज है आपका निगेटिव, क्योंकि हम कौन सी दे रहे हैं, निगेटिव साइकिल दे रहे हैं। और जो हमारी धारा फ्लो करेगी वो धारा कैसे फ्लो करेगी, आपका धारा जो फ्लो करेगी क्या वो इसी तरह से फ्लो होगी, या हमारी धारा जो हो जाएगी वो चेंज हो जाएगी, बोलो भैया। तो ये धारा जो होगी ये पॉजिटिव से निगेटिव जाएगी, यानी इधर से ये निकल के जाएगी, तो ये धारा चेंज होगी, यानी इधर से ये जाएगी। जब इधर से जाएगी आपका तो इस स्थिति में यहां से क्या होगी, यहां फ्लो करेगी, आ गया ये यहां से फ्लो होगी ऐसे, ये यहां से फ्लो होगी ऐसे, ये यहां से इस तरह फ्लो होगी, फिर इसके बाद ये यहां से इस तरह फ्लो होगी, यहां से इस तरह, यहां से इस तरह आएगी, बोलो भैया। फिर यही धारा कहां जाएगी, यहां से इस तरह जाएगी, यहां से यही धारा इस तरह जाएगी। तो क्या लोड में धारा की दिशा बदली, नहीं, लोड में धारा की दिशा नहीं बदली, धारा की दिशा अभी भी वही है। तो धारा हमारी क्या है, उसी डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। तो जब धारा उसी डायरेक्शन में फ्लो करेगी तो ये हमारी धारा क्या होगी, इस तरह से लौट करके आएगी। कहां आएगी भैया, तो ये धारा हमारी लौट करके इस तरह से आएगी, ये यहां से होती, यहां से होती, ये इस तरह से जाएगी कि नहीं, बोलो भैया। तो ये इस तरह से धारा फ्लो करेगी। तो वोल्टेज हमारा कौन सी है, निगेटिव वोल्टेज है, हमने निगेटिव में उसको दिया है, लेकिन हमारा धारा कहां है, धारा की दिशा वही है या धारा की दिशा बदल गई, वही है, धारा की दिशा वही है। अगर ये धारा प्लस से माइनस फ्लो कर रही तो अभी प्लस से माइनस ही फ्लो किया, आपका धारा की दिशा नहीं बदली लोड में, जिसकी वजह से क्या होगा कि धारा का तो मान वही रहेगा आपका, और ये क्या होगा, जो वोल्टेज हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, निगेटिव वोल्टेज, ये हो जाएगा, होगा भैया।
तो इस स्थिति में जब आपका निगेटिव हाफ साइकिल दे रहे हैं तो निगेटिव हाफ साइकिल की स्थिति में भैया हमारा जो T2 और T3 है, T2 और T3 ये कहां चला जा रहा है, तो ये टर्न ऑन की अवस्था में चला जा रहा है, जिसकी वजह से हमको ये वैल्यू आपका प्राप्त हो रही है। और ये ना अगर हम दूसरे साइकिल की बात करें, सॉरी दूसरे की बात करें, यानी इधर VS2 की बात करें, अगर हम VS2 पे क्या दे भैया, VS2 पे हम पॉजिटिव हाफ साइकिल दें, यानी दूसरे वाले पे हम पॉजिटिव हाफ साइकिल दें, यानी इस तरह का दे, तो ये पहला से किससे जुड़ेगा, प्लस से, और दूसरा से किससे जुड़ेगा, माइनस से जुड़ेगा। पहला से किससे जुड़ा आपका, प्लस से जुड़ा, और दूसरा से किससे जुड़ेगा, माइनस से। तो ऐसी स्थिति में ये वाला क्या होगा, यहां से प्लस से, ये वाला भी क्या होगा, प्लस होगा। अरे भैया हाई वाला पॉइंट कहां आएगा, ये वाला पॉइंट दोनों पे आएगा ना, प्लस प्लस पे, तब तो ये क्या हो जाएगा भैया, ये प्लस से जुड़ गया, ये प्लस से, और ये भी प्लस से जुड़ा, ये वाला माइनस से है, ये वाला माइनस है, तो माइनस वाला यहां से जुड़ेगा, तो ये भी माइनस है और ये भी क्या होगा, माइनस होगा, जिसकी वजह से कौन सा थायरिस्टर फॉरवर्ड में और कौन सा रिवर्स में, तो आपका ये वाला जो डायोड है, 8वां डायोड है ये, और जो आपका कौन सा है भैया, जो आपका 5वां डायोड है ये दोनों किस बायस में होंगे, तो दोनों फॉरवर्ड बायस में होंगे। दोनों फॉरवर्ड बायस में होंगे तो भैया क्या कराएंगे, धारा का प्रवाह कराएंगे। तो धारा आपकी कहां से फ्लो करेगी, तो धारा आपकी फ्लो करेगी इस तरह से, प्लस से जाएगी कहां, तो प्लस से इस तरह आएगी धारा, इस तरह धारा फ्लो करेगी, ये करेगी भैया, ये। अब बोलो धारा की दिशा वही है या धारा की दिशा बदल गई, धारा की दिशा लोड के लिए बदल गई। अब वो क्या उसी दिशा में घूमेगा या उसके विपरीत घूमेगा, तो ये आपका जो लोड है, लोड में जब धारा की दिशा बदलेगी तो ये किस में घूमेगा, ये आपका विपरीत दिशा में गति करेगा। इस तरह से ये धारा क्या होगी, इन, ये जेके ना समझाओ तो ढेर दिमाग ना लगाओ, झूठा भ्रष्ट हो जाए, परेशान हो जाएगा। तो धारा की दिशा क्या होगी भैया, बदल गई। तो ये क्या होगा, क्योंकि हम पहले ही बोल चुके कि ये किसके लिए बताया जा रहा है, बहुत पहले ही समझा दिए, एक बार सीडी प्लेयर पर भी समझाया, एक बार टेप रिकॉर्डर पर भी समझाया। दोनों में हमने बोला कि मोटर पर ही ऐसा किया जाता है, आपका मोटर की दिशा को एक बार एक दिशा में, एक बार विपरीत दिशा में घुमाने का अवसर। यही से कर लीजिए कि ना काम करो, छोड़ दे, बड़ी गर्मी है, नहीं इतना गर्मी महाराज ना, दिमाग पे ज्यादा जोर ना डालना चाहिए, भ्रष्ट होगा, दिक्कत हो जाए। तो भैया जब पॉजिटिव हाफ साइकिल दे रहे हैं, यानी वोल्टेज का मान प्लस में है, तो करंट का मान किस में है, करंट तो विपरीत हो गई ना, करंट तो माइनस में चला गया ना, यानी करंट किस एक्सिस पे चला जाएगा, माइनस आई वाले एक्सिस पे चला जाएगा ना आपका, जबकि वोल्टेज अभी भी कहां है, वोल्टेज पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो वोल्टेज पॉजिटिव हाफ साइकिल से लगा हुआ और किस पर आपका, तो करंट का रिवर्स है, यानी करंट विपरीत दिशा में जा रही है। तो ये किस पर मिलेगा, ये वाला जो पॉइंट मिलेगा वो हमारा इस पर मिलेगा, इस वाले पर मिलेगा, है ना। अधिक या कम नहीं है, यानी हम इसी तरह यहीं से लगा सकते थे ऐसे, ये कम अधिक नहीं है कुछ भी, ठीक, वो दिखाया बस जा रहा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। अब यहीं से ले लेंगे, यहीं से सीधा कर लीजिए, हमको क्या दिक्कत है, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल लेंगे, ये VS1 की वजह से था, ये VS2 की वजह से, पॉजिटिव हाफ साइकिल पर, पॉजिटिव हाफ साइकिल पर जो हमारा T5 और T8 है, T5 और T8 ये क्या हो जा रहे हैं, ये टर्न ऑन अवस्था में, ये टर्न ऑन अवस्था में है, और जो हमारा T7 और T6 था ये किसमें था, टर्न ऑफ अवस्था में था। तो T5 और T8 की वजह से क्या होगी, धारा का प्रवाह होगा। अगर बात करें, अगर हम निगेटिव साइकिल दे दें, यहां से कौन सी साइकिल दे दें, अगर हम अब निगेटिव हाफ साइकिल दे दें, तो निगेटिव हाफ साइकिल की स्थिति में क्या हो जाएगा भैया, तो निगेटिव हाफ साइकिल की स्थिति में ये वाला किससे जुड़ेगा, ये वाला माइनस से जुड़ेगा, और ये वाला किससे जुड़ेगा, प्लस से, जिससे क्या होगा भैया, ये वाला माइनस से जुड़ेगा, और ये वाला किससे जुड़ेगा, ये वाला भी माइनस से जुड़ेगा, ये वाला किससे जुड़ेगा आपका, तो यहां से आकर के ये वाला प्लस से जुड़ेगा, ये वाला भी किससे होगा, प्लस से जुड़ेगा। तो अब क्या हो जाएगा, अब आपको देखने के लिए मिलेगा कि T6 जो है, T6 का ये वाला जो पॉइंट है ये प्लस से जुड़ा है, T5 का ये जो N टाइप वाला है ये माइनस से जुड़ा है। तो T6 और T7 किसमें चला गया आपका, तो T6 और T7 जो चला जाएगा वो चला जाएगा फॉरवर्ड बायस में। तो ये चला जाएगा कहां पर भैया, ये दोनों हो जाएंगे किस बायस में, फॉरवर्ड बायस में। अब देखेंगे क्या रहेगा भैया, तो कौन सी साइकिल दे रहे हैं हम, निगेटिव दे रहे हैं,
हम निगेटिव साइकिल दे रहे हैं। अगर इसका ग्राफ बनेगा तो कहां बनेगा, तो ये निगेटिव पे बनेगा, निगेटिव पे बनेगा। धारा की दिशा देखेंगे, धारा की दिशा क्या है, तो यहां पर आपका ये प्लस से माइनस जाएगी धारा, तो धारा यहां से चलेगी, धारा यहां से ऐसे चलेगी, प्लस से चलेगी, धारा यहां से ऐसे चलेगी, ऐसे, धारा यहां से ऐसे चलेगी, धारा यहां से ऐसे चलेगी, चलेगी। फिर यहां से धारा क्या होगा, यही धारा यहां से इस तरह आएगी, यही धारा यहां से क्या होगा, इस तरह जाएगी, यही धारा यहां से इस तरह, यही धारा यहां से इस तरह से होते हुए क्या होगी, लोड आरएल में जाएगी, लोड आरएल में जाएगी, होगा भैया, ये लोड आरएल में इस तरह से जाएगी, ये, और इस तरह से ये क्या होगा, ये जाएगी। तो क्या इसमें आपका धारा की दिशा बदल गई लोड में, नहीं, लोड में अभी भी धारा की दिशा उसी डायरेक्शन में है ना, तो धारा वही फ्लो कर रही है, आपका धारा जो है हमारा वो माइनस वाली ही फ्लो कर रही है, यानी एक इधर वाले में एक साइड में फ्लो किया था, प्लस वाले में यानी इस एक्सिस पे फ्लो किया था दोनों के लिए, तो इधर भी आपका दोनों के लिए एक ही एक्सिस माइनस आई पे फ्लो हो रहा है आपका, उसके विपरीत में ही फ्लो हो रहा है आपका। लेकिन इस अवस्था में क्या भैया, इस अवस्था में जो साइकिल है वो निगेटिव हाफ साइकिल है, और निगेटिव हाफ साइकिल को ये रिप्रेजेंट करता है। तो जो हमारा धारा बनेगी वो कहां बनेगी भैया, वो यहां पर बन रही है, वो इस तरह से बन रही है। तो ये आपका निगेटिव हाफ साइकिल पर है, निगेटिव हाफ साइकिल पर, और इस समय T6 और T7 जो है वो कहां है, वो है टर्न ऑन की अवस्था में, तो ये टर्न ऑन की अवस्था। और कौन सी सप्लाई, तो ये VS2 है, ये VS2 और ये भी VS2, ये जो था ये VS1 के लिए था, और ये भी किसके लिए था आपका, VS1 के लिए। तो इस तरह से इस मोटर की दिशा को हम क्या करते हैं, जो यहां लोड के रूप में मोटर लगा होगा, इसी मोटर की दिशा को यूज करेंगे बदलने के लिए। अब कुछ जगह क्या होगा, इंडक्टर लगा दिया जाएगा, इंडक्टर यहां पर लगा दिया जाएगा, यहां पर इंडक्टर लगा देंगे, यहां पर इंडक्टर लगा देंगे, दोनों साइड से इंडक्टर। वो क्या करेगा, वो फिल्टर का काम करेगा, जो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहा है, तो वही डीसी जो होगी वो प्योर वाली डीसी प्राप्त होगी। वही नहीं, थायरिस्टर के गेट पर ट्रिगरिंग पल्स को चेंज करके, यानी अल्फा एंगल को चेंज करके हम स्पीड को भी क्या कर सकते हैं, इसमें कंट्रोल कर सकते हैं। अल्फा एंगल को बढ़ा करके स्पीड के मान को क्या कर सकते हैं, कुछ देर के लिए हम रोक सकते हैं, या कुछ देर के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके मान को बढ़ा सकते हैं, जितना अल्फा एंगल को हम बड़ा करेंगे आपका। तो अल्फा एंगल जितना आपका बड़ा करेंगे उतना ही उस एंगल पे फायरिंग होगा, और जब फायरिंग होगा तभी धारा बहेगी, और तभी धारा बहेगी तभी मोटर आपका ऑन होगा। तो वो भी हम चेंज कर सकते हैं, किससे भैया, इसके गेट पर अलग अलग मान का पल्स दे। ठीक, तो कई टाइप आता है इसमें, फिलहाल जो है वो यही पढ़ना है, वही हम आपको बता दिए हैं। चलो भाई फिगर बना लो।